स्टूडेंट, आज मैं आपको कक्षा 10वीं का MVVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूँ। चैप्टर तीसरा है बाबू, देख लीजिएगा। चैप्टर थर्ड है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छी तरह से सिर्फ हमें नियम को फॉलो करना है। किसको नियम करना है बाबू? नियम को फॉलो करना है, ठीक है। चैप्टर का नाम है दो चार वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चार वाले रैखिक समीकरण। इससे बाबू ऑब्जेक्टिव 4 नंबर की पूछती है। कितना नंबर का? 4 नंबर का। समझ गए? 10वीं बोर्ड में इससे ऑब्जेक्टिव आपको 4 नंबर की पूछती है। तो हम लोग अच्छे तरह से नियम को देखेंगे, साथ में प्रश्न को देखेंगे। चलिए आगे अब हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, जिससे हमें समझने में सब। पहला प्रश्न देखिएगा। समीकरण निकाय 6x - 2y। क्या है बाबू? 6x - 2y। अब ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे r नहीं है, x है। क्या है बाबू? x है। तो समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और एक निकाय आपका दिया गया है 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं है जो। आलेख दो सरल रेखाएं है जो। अब ध्यान से देखिएगा। पहले बार कहते हैं आप लोग को कि क्वेश्चन को बढ़िया से 1 से 2 बार पढ़ के पहले समझ लें, इससे आपको उत्तर ही मिल जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, इस ऑब्जेक्टिव को किस रूप से हल करेंगे, हमें आंसर कैसी मिलेगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप बोल रहा आलेख। क्या बोल रहा है बाबू? आलेख। तो आलेख किसका नाम है? आलेख है आपका नाम ग्राफिये का दूसरा नाम है। किसका नाम है बाबू? ग्राफिये का दूसरा नाम है आलेख विधि। कौन सा विधि? आलेख विधि। समझ रहे? तो आप लोग ग्राफ तो सब लोग को आता होगा। ग्राफ बाबू आपको तो सबको तो आता होगा। तो इस ग्राफ को क्या कीजिएगा आप लोग, अच्छी तरह से सॉल्व करके इसे क्या करा, दो सरल रेखाएं ना। कितनी सरल रेखाएं बोल रहा बाबू? 2 सरल रेखाएं बोल रही है। तो 2 सरल रेखाएं के लिए आप लोग को गुरुजी बताए होंगे कितने सरल रेखाएं? 2 सरल रेखा के लिए बताए होंगे कि आपका संपाती तो होगा नहीं ना, समांतर होगा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब 2 सरल रेखाएं होती है तो केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। समझ रहे? इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन कितना है बाबू? 4 गो है, जिसमें से किसी एक को चुनना रहे। समझ रहे? तो यहाँ पे उत्तर आपको हो जाएगा संपाती। सॉरी, संपाती नहीं होगा फ्रेंड। अब ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0, 12 = 0 का आलेख। कौन सा हुआ? का आलेख। का आलेख दो सरल रेखाएं है जो। अब ध्यान से देखिएगा, आलेख दो सरल रेखाएं है जो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना बाबू, पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेंगे। जहाँ पे x और y लगा रहे तो उसे हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जहाँ पे x y देख लीजिएगा अंक के साथ लगा हुआ है, उससे समीकरण मानिएगा कि समीकरण है। समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे r नहीं होगा, x होगा। उसको अपने कॉपी में अच्छी तरह से सुधार लीजिएगा। तो समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0, 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो। जब ये सब प्रश्न रहे तो प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ ले और समझ ले क्या प्रश्न हमें कह रही है। तो यहाँ पे देखिएगा आलेख। क्या है बाबू? आलेख। आलेख का मतलब क्या होता है? आलेख का मतलब होता है गुरुजी, क्या होता है बुआ? ग्राफ। ग्राफीय विधि। कौन सा विधि? ग्राफिकली मेथड। समझ गए? ग्राफिकली मेथड। तो आपको गुरुजी तो समझाए होंगे ग्राफ क्या है जो। तो यहाँ पे कह रहा है दो सरल रेखाएं। तो दो सरल जब रेखा हो, सरल कहने का मतलब सीधी रेखा। समझ गए? कहने के टाइप जैसा इस प्रकार। कितने, सॉरी मिस्टेक हो गया, कितने सरल रेखा है बाबू? 2 सरल रेखाएं। कितने सरल रेखाएं? 2 सरल रेखाएं।
समझ रहे हैं? 1 2, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। क्या कह रहा है? यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। क्या होती है? समांतर तो होगी नहीं, हमेशा प्रतिच्छेद करती है, ये तो होगा नहीं। हमेशा संपाती करती है, प्रतिच्छेद या संपाती दोनों करती है। प्रतिच्छेद या संपाती दोनों करती है। चलिए लिख लीजिएगा, सेकंड का दूसरा आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद या संपाती दोनों करती है। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। अगला प्रश्न कह रहा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 3 नंबर। यहाँ पे देखिएगा करा, यदि x, y, यदि x, y कौन सी, क्या कह रहा बाबू? यदि x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस b y प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? समुच्चय में कितने हल होंगे? क्या कह रहा है? दो चर x, y, दो को चर दे दिया है। चर किसे कहते हैं? चर x, y, z को हम लोग चर कहते हैं। अचर किसे कहते हैं बाबू? अचर कहने का मतलब a से लेके कहाँ तक? w तक। कहाँ तक हुआ? w तक, ये हो गया अचर। अचर कहने का मतलब होता है कोई अंक। क्या होता है बाबू? कोई अंक होता है। समझ गए? अचर कहने का मतलब क्या होता है? कोई अंक। तो ये सब जो बेसिक है इसे हम लोग याद रखेंगे तब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है दो चर x, y में रैखिक समीकरण, x, y में कौन सा समीकरण बाबू? रैखिक समीकरण ax प्लस by बराबर 0, बराबर 0। समझ रहे? x प्लस बी बाई, ax प्लस बी बाई प्लस सी, सॉरी प्लस सी बराबर 0। समझ गए? ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। एक मिनट, ax क्या हुआ? ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0, सी बराबर 0। ध्यान से प्रश्न को अच्छी तरह समझिएगा कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? समुच्चय में कितने हल होंगे? तब ध्यान से देखना बाबू कि अगर हमें दो चर पूछे x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 की वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो समुच्चय में तो एक हल होगा नहीं, ना 2 हल होगा, ना 3 हल होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पूछ रहा ना। तो इसे कितने हल होंगे? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ रहे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर में ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। अगला है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग, 4 नंबर में कह रहा है रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है। चर की घात की संख्या होती है। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? पहले हम लोग समीकरण के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में बाबू? समीकरण के बारे में। समझ रहे हैं? तो अगर कोई पूछेगा कि समीकरण क्या है तो बोलिए गुरुजी समीकरण उसे कहते हैं जब कोई भी अंक बच्चे बाबू अंक में x, y, z लगा हुआ रहे तो
उसे समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समीकरण कहते हैं। समझ गए? लिखा गया। चलिए आगे चलिए। तो उसे समीकरण कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो उसे समीकरण कहते हैं। लगा हुआ रहे तो उसे हम समीकरण कहते हैं। अब अच्छी तरह से देखिएगा। लगा हुआ रहे तो उसे समीकरण कहते हैं। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रैखिक समीकरण आपका हो जाता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या होता है बाबू? 0। तब ध्यान से देखिएगा। घात न कह रहा तो चर के घात बोल रहा था। चर कौन कौन है बाबू? अभी बताए थे। एक्स कॉमा वाई और जेड क्या है? चर है। क्या है? चर है। तो घात मतलब सर पर। किस पर? सर पर। तो सर पर कितना इसका है? 1 है। कितना है? 1 है। इसका ही पावर में कितना है बाबू? 1 है। तो यहाँ पे कुछ ना था, 1 है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाता? 2। अगर यहाँ पे 3 रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता? 3। समझ गए? अगर क्या नहीं रहता, चरे नहीं रहता, तो यहाँ पे कोई नहीं हो जाता। समझ रहे? चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान में देखते रखते हुए देखिएगा। 5 नंबर देखिएगा बाबू अच्छी तरह से। आप लोग सिर्फ नियम को फॉलो कीजिए। प्रश्न तो वहाँ पे बदला भी जा सकता है, बट नियम बदला नहीं जा सकता है। देखिएगा 5 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा बाबू, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रूप से ये सभी क्वेश्चनों को लाया जा सकता है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाला समीकरण है। तो अगर इस टाइप के प्रश्न रहे तो इसमें अगर चाहते हैं तो नियम भी लिख लीजिएगा। हम बोल देते हैं। समझ रहे? क्या लिख लीजिएगा बाबू? नियम। पहले दी गई कलम हो, किताब हो, कोई भी वस्तु हो, पहले दी गई वस्तु को, पहली वस्तु को x माने। क्या माने? x माने। तो नोटबुक बराबर कितना माने? माना कि, लिखिएगा, माना कि नोटबुक। कौन सा बुक बाबू? नोटबुक बराबर x। ठीक है। और दूसरा का मानना है y। पहले वाले को मानना है x और दूसरे वाले को मानना है y। तो कलम बराबर कितना मानेंगे बाबू? y। कितना? y। जो कि कह रहा है कलम से दुगनी है। कितनी गुनी है? दुगनी है। दुगनी है। तो क्या हो जाएगा? तो इस कथन को निरूपित करें। तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। किसमें? तो x माइनस 2y बराबर 0। x माइनस 2y बराबर 0। उत्तर कौन होगा बाबू? ए। कौन होगा? ए। चलिए आगे देखिएगा। अगला प्रश्न को अच्छी तरह समझेंगे। 6 नंबर देखिएगा। समीकरण x माइनस y बटा 5, y बटा बाबू 5 माइनस 10 बराबर 0। तो कह रहा है b का मान बताइए। तो इस टाइप के नियम रहे। समीकरण अगर बोल दे, नोट में लिख लीजिएगा, अगर प्रश्न में समीकरण बोले और a या b का मान पूछे, a या b या b या c का मान पूछे, तो उस समय कुछ नहीं करना है बाबू। याद रखिए, पहले हम रैखिक समीकरण को लिख देंगे। किसको लिख देंगे? रैखिक से लिखिएगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्या हो जाएगा? 0। अब ध्यान से देखिएगा, क्या लिख देंगे? रैखिक समीकरण को लिख देंगे। समझ रहे? लिख लीजिएगा प्रश्न में समीकरण a, b, c का अगर मान पूछे तो मान निकालने का नियम। पहले रैखिक समीकरण को लिखेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी। अब क्वेश्चन को देखेंगे किस रूप में है। क्वेश्चन को देखेंगे बाबू किस रूप में है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस रूप में है जो। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि किस रूप में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा दिया हुआ है
एक्स माइनस बाई बटा 5 माइनस 10, समझ रहे हैं, मिल तो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा कुछ सॉल्व करना चाहते हैं प्रश्न को। एक्स माइनस बाई बटा बाई गुने 1/5, किसी कोई दिक्कत बाबू? नहीं, माइनस, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा ये वाला आगे पीछे करते हैं, मिस्टेक नहीं है, गुना में आगे पीछे होता है, समझ गए। हमें सिर्फ फोकस करना है, अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा। 1/5 इंटू बाई माइनस 10 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, ए बराबर कुछ न था कितना, 1, बी बराबर कुछ न था कितना, -1/5, बी बराबर कितना दिया बाबू, 1/5। अगर सी का मान पूछा था कितना देता, -10। आया समझ में? हम लोग कंपेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे बाबू, कंपेयर। तो ये नियम को आप लोग फॉलो कीजिएगा, मार्क्स ये आपको अच्छा दिलाएगा, समझ रहे हैं। चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद होगी कि सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी बच्चे को प्रश्न नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर कर दें कि हाँ गुरुजी समझ में नहीं आ रही है। हम अलग से नियम बनाएंगे, क्योंकि गलती हर एक इंसान से होती है। अभी नए नए हैं बाबू, समझाने में हल्का मिस्टेक होती है। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कह रहा 7 नंबर में, अच्छी तरह से अभी हम बताए थे कि किसी का कोई भी मान पूछिए आपको एकदम फट से निकाल देना है, क्योंकि अभी नियम को फॉलो हम करवाए हैं, उसी नियम पे रहिएगा, खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, समझ गए। तो अगला प्रश्न है 7 नंबर। कितना नंबर है बाबू, 7 नंबर प्रश्न है। कह रहा अच्छी तरह से देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न में समीकरण x बराबर 3/, समीकरण, पहले अगर समीकरण c का मान पूछे, बार बार कह रहे हैं समीकरण दे दे, क्या दे दे बाबू, समीकरण लिख दे आप, तो वहाँ पे डायरेक्ट ये नियम लगाइएगा, ax प्लस b/, प्लस c बराबर 0, समझ गए। ये नियम लगेने के बाद अगर b का भी मान पूछे या फिर c का पूछे या फिर a का पूछे, तो वहाँ पे यही नियम लगाइएगा, फट से निकल जाएगा बाबू, समझ गए। कंपेयर करके तो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न दिया है x बराबर 3/, x बराबर 3/, तो c का मान पूछ रहा है ना, तो ध्यान से देखिएगा, x माइनस, इधर बराबर के ऊपर पटी आएगा तो इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, 3/, कुछ ना था कितना, 0 बराबर 0, ठीक है। अब कंपेयर कीजिए, a बराबर कितना, 1, b बराबर कितना, -3, c बराबर कुछ ना था कितना लिखे हैं, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 0 दिया है, देखिए a नंबर में 0 होगा, क्या होगा बाबू, 0। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समय को ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग सिर्फ नियम को समझेंगे। ऑब्जेक्टिव चाहेंगे तो हम ऑप्शन के थ्रू से भी मरवा सकते हैं, मगर जरूरी आप लोग को नियम है, नियम याद रखिए, एग्जाम में टोटल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, अच्छी तरह से देखिएगा, 8 नंबर है बाबू। 8 नंबर प्रश्न में कह रही है समीकरण 5 बराबर, समीकरण 5 बराबर 2x, क्या बाबू, 2x। तो फिर कह रहा समीकरण, तो समीकरण हम बार बार कह रहे हैं, समीकरण अगर बोले तो कुछ नहीं करना है, समीकरण जहाँ बोले समीकरण लिख देंगे, कॉपी में नहीं लिखना है, अलग लिखना है कि पता टीचर लोग को ना चले। समीकरण बराबर क्या बोले थे, पहला नियम लगाना वही, ax प्लस b/, प्लस c बराबर 0। अब दी गई प्रश्न को कंपेयर करवाएंगे। दी गई प्रश्न क्या है बाबू, दी गई प्रश्न आपका यही है, क्या कह रहा, दी गई प्रश्न में 5 बराबर 2x, तो a बराबर 8। तो ध्यान देखिएगा, कुछ नहीं करना है, इसको क्या कीजिएगा, ये पट्टी या फिर वो यही पट्टी रहने दीजिए, या फिर
देखो दोनों साइड से कीजिएगा तो ये पट्टी आपका जीरो हो जाएगा ना बाबू। तो ये पट्टी अगर जीरो हो गई तो ध्यान से देखिएगा, वही पट्टी है जैसे ये बात नहीं है, 5 को पट्टी लेके जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। तो 2x कुछ ना था b बाई क्या हो जाएगा? b बाई -5 बराबर जीरो तो है ही। तो कंपेयर कीजिए, देखिए जीरो ये इधर मिला, हम लोग उल्टा साइड चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x के जगह पर a न रहता है तो कितना हुआ? a बराबर 2, b बराबर कुछ ना था जीरो, c बराबर -5। आया समझ में? तो देखिएगा a का मान कितना दिया बाबू? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पर रहेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा कि बिंदु 2,14 2, कितना हुआ? 14 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। जाने वाली रेखा क्या है? समीकरण है। तो 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो बार बार कह रहे हैं आपको कुछ नहीं करना है। जब ये सब प्रश्न रहे तो 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। तो रेखा का समीकरण ना बोल रहा है, तो रेखा का समीकरण कर रहा है। रेखा का समीकरण जैसे कि 2,14 है, 2, कितना है बाबू? 14। तो इसका रेखा का समीकरण, किसका समीकरण? रेखा का समीकरण। तो 2,14 के रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? तो समीकरण क्या है? यही ना है आपका x + y, 2 + 14 लास्ट में जोड़ देंगे तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर कितना है बाबू? इस टाइप का प्रश्न है तो दी गई अंकों को जोड़ दें, x + y करके अंकों दी गई अंकों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। मतलब x बराबर 2, y बराबर 14, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 16। आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो x + y बराबर 16। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर। 10 नंबर देखिएगा, कह रहा है रैखिक युग्म। कौन सा युग्म बाबू? रैखिक युग्म, समझ रहे? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बाबर कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16, 7x - 4y बराबर 2 के हल है। 2 के हल है। तो आपको बताए होंगे समीकरण में क्या करना है, जो बताए थे, नहीं बताए थे? समीकरण में बार बार आप लोग कहना चाहते हैं। अच्छी तरह से नियम को फॉलो कीजिए, खुद ब खुद वहाँ पे समझ में आएगी। अगर नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगी, समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा सिर्फ। यहाँ पे देखिएगा x 5x + 2y बराबर 16 है, 7x - 4y बराबर 2 है, समझ गए? तो x बराबर देखिएगा वही नियम लगाना है, ग्राफीय विधि वाला, 5x + 2y बराबर। प्रश्न को देखेंगे अच्छी तरह से, प्रश्न को अच्छी तरह से समझते रहिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y बराबर 16 एवं 7x - 4y बराबर 2। तो अगर इस टाइप के प्रश्न रहे, समझ रहे? अगर हल पूछे तो दोनों समीकरण को कंपेयर कीजिएगा। क्या कीजिएगा बाबू? कंपेयर। तो कंपेयर जो बड़ा वाला रहेगा ऊपर लिखिएगा 7x - 4y बराबर 2, छोटा वाला को नीचे लिखिएगा 5x + 2y बराबर 16, समझ रहे? देखिएगा साइन चेंज करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा? माइनस, तो 5 में से 7 गया 2, तो x बराबर कितना आया? 2, समझ गए? अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा बाबू, 4 4 2 6, y बराबर 6, 2 से डिवाइड मारिएगा, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आया? 3। y बराबर कितना आया बाबू? 3। तो ध्यान से देखिएगा, तो x बराबर 2, y बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे हम लोग। यदि 3x - 5y बराबर 0, यदि
3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0, तो x तथा y के मान होंगे, x तथा y के मान होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 3 तरीके 9, अगर 9 है तो x बराबर 0 है, तो x बराबर, ध्यान से देखिएगा, अगर 9 है 3 तरीके कितना है बाबू 9, ठीक है। तो 6 बचा, तो 6x बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया बाबू 0। इधर 6 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, समझ रहे हैं। तो अगर 0 से डिवाइड मारेंगे 6 से 0 में, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, शून्य ही होगी। क्या होगी, शून्य ही होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो x का हो गया बाबू, किसका हो गया, x का हो गया। थोड़ा सा और देखिएगा, मिस्टेक हो रही है, x बराबर 0, उसी प्रकार y बराबर भी 0 हो जाएगा। 10 बचेगा, 10y, कौन सा y, 10y बचेगा, तो 10y बराबर 0 है। तो y बराबर इधर 10 किस रूप में है, इधर 10 है गुरुजी, गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट के y बराबर 0, क्या हो जाएगा 0, समझ रहे, y बराबर क्या हो जाएगा 0। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा, 12 नंबर, 11 का आपका बी होगा। 12 नंबर देखिएगा, के किस मानों के लिए, याद रखिएगा बाबू, ये नियम आपको बार बार सिखलाते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव अपने बड़े भैया या फिर कोई से भी पूछ लीजिएगा जो एग्ज़ाम दे चुके हैं कि भैया बताइए का कोई ऐसा प्रश्न क्योंकि एग्ज़ाम में आए, तो वो कुछ नहीं बताएंगे, वो आपको यही बताएंगे कि के मान वाला आपको रट लीजिए। वो एग्ज़ाम में हमेशा आती है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो ये तो प्रश्न है, इसको VBI मारिएगा, ठीक है। ये प्रश्न हमेशा बोर्ड में पूछते ही रहती है। ये अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है बाबू, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस y बराबर -8 तथा 6x माइनस के y बराबर -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है, संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ये इस टाइप के प्रश्न पूछे के मान के लिए, तो कुछ नहीं कीजिएगा, आपको दी गई प्रश्नों को ऊपर और नीचे करके लिख देना है, समझ रहे हैं, बड़े वाले के ऊपर और छोटे वाले को नीचे। तो के वाला का पूछेगा तो 6x माइनस के बाई बराबर 16, क्या हो जाएगा बाबू 16। अगला है 3x माइनस बाई बराबर 8, क्या हो जाएगा, इस टाइप के प्रश्न देगा। तो देखिएगा, के से बाई से बाई खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूनी के 6, x से x खत्म, समझ रहे, 8 दूनी के 16, कितना आया 16, 8 दूनी के 16, समझ रहे। तो हमें बैक वाला नहीं लेना है, के बाद वाला लेना है, ठीक है। तो देखिएगा, के बराबर कितना आया बाबू 2, कितना आया 2, आया समझ में। दोनों को कंपेयर कर देना है, अब पीछे वाला को छोड़ देना है, और के वाला जितना रहेगा उसको काटा छाटी करके नीचे से ऊपर में भागा मार देंगे, बराबर को ऊपर वाला अंक को आपका आंसर मिल जाएगा, समझ रहे हैं। ये नियम फॉलो कीजिएगा, बार बार कर रहे हैं। अगर इस टाइप के प्रश्न रहे तो कुछ नहीं करना है बाबू, तो 20 टाइप के प्रश्न रहे बाबू तो कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं। क्या बोले थे हम, बोले थे कि दी गई जो जितने भी क्वेश्चन है, बड़े वाले को ऊपर लिखे, छोटे वाले को नीचे लिखे, बड़े वाले को ऊपर लिखे, छोटे वाले को नीचे लिखे, समझ रहे हैं, बड़े वाले को ऊपर लिखे, छोटे वाले को नीचे लिखे। तो 6x माइनस के बाई बराबर 16 और 3x माइनस बाई बराबर 8, जो पीछे वाला को हमें नहीं देखना है, इसे इग्नोर कर देना है, समझ गए। अब जो है उसी को देखना है, 22 से 22 खत्म, 8 दूनी के 16, के बराबर कितना है बाबू 2। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 13 नंबर, अच्छी तरह से देखिएगा। यदि समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k की कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो, अगर कोई हल नहीं होगा, k की कोई हल ना हो तो k बराबर, अगर नहीं हल होगा तो 0 तो होगा नहीं, अगर हल होगा तो 0 होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। अगर k प्लस 0 भी नहीं होगा, क्योंकि कोई k का मान होगा तब किसी में जुटेगा, अगर 4 आ जाए तो कितना हो गया 4 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अब k और सिर्फ
दैट 0, ये आपका उत्तर है। क्या है बाबू? उत्तर है। चलिए अगला देखिएगा। यदि अगला प्रश्न कह रहा है 14 नंबर, यदि बिंदु 3,4 यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a बराबर भाट। समझ गए? a बराबर क्या है बाबू? भाट। तो ध्यान समझिएगा, a बराबर क्या है? भाट है। a बराबर भाट। अब देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? a बराबर 5/3। अगला देखिएगा प्रश्न 5/3 हो जाएगा। बिंदु 1,2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। गुजरने वाली रेखा का तुम क्या बताए थे? गुजरने वाली रेखा का समीकरण से कि बाबू जितना वो दिया हो रहा है x प्लस वाई, क्या बताए थे बाबू? x प्लस वाई तो 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? तो x प्लस वाई बराबर 3। क्या हो जाएगा? 3 मिला। यस। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का एक हल है। 6 का एक हल है। समझ रहे? एक हल है तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2, x बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6 तो x बराबर 2 और y बराबर 2 मिला। चलिए आपको ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिएगा, y बराबर 0। y बराबर क्या है बाबू? 0। समझ रहे? y बराबर 0 न है तो ध्यान से देखिएगा, y बराबर क्या है? 0। y बराबर क्या है बाबू? 0 है। तो किस अक्ष का समीकरण है? तो ध्यान से देखिए, ग्राफ पा रहेंगे। क्या पा रहेंगे बाबू? ग्राफ। ये आपका हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। यहाँ पे आपका क्या होता है? सेंटर ऑफ पॉइंट, मूल बिंदु। देखिएगा ऊपर वाला सब 0 है, सॉरी ऊपर वाला सब पॉजिटिव में और x वाला सब पॉजिटिव में, y डैश सब निगेटिव में और x डैश सब निगेटिव में होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 0 न है तो किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर। ठीक है, 0 है तो इधर की ओर जाएगा। तो कौन सा अक्ष हुआ? x अक्ष। कौन सा अक्ष हुआ बाबू? x अक्ष। इधर की ओर गया तो x अक्ष, इधर की ओर जाता था y अक्ष, इधर की ओर ऊपर वाला दोनों में जाए तो x अक्ष, नीचे वाला दोनों में आए तो y अक्ष। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक ऊपर y अक्ष होता है तो नीचे भी एक y अक्ष होता है। एक दायां में x अक्ष होता है तो बायां में भी x अक्ष होता है। चलिए आइएगा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर, x बराबर a। x बराबर क्या है बाबू? a। ध्यान समझिए, x बराबर a। x बराबर a का आलेख किस अक्ष के समांतर किस अक्ष के समांतर एक रेखा 3 है? क्या है? 3 है। तो x बराबर a न दिया है, सर क्या दिया है? a दिया है। तो x बराबर a दिया है तो y बराबर कितना दिया है? पहले x उसके बाद y ना, पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y। तो क्या होता है? x, y। तो x बराबर कितना है? a। तब y बराबर 3। तो हम ग्राफ पा रहेंगे इस टाइप का, y डैश x और x डैश। तो x बराबर तो a दिया है, अब y बराबर 3 दिया है। y बराबर क्या दिया है? 3 दिया है। समझ गए? तो 18 का आपका ऑप्शन हो जाएगा y अक्ष। कौन सा अक्ष? y अक्ष। चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है? तो अब ध्यान से देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं बाबू?
दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? कहने का मतलब चरों की संख्या गिनने में कितना हो? 2 हो। कितना हो बाबू? 2 हो। हम बार बार कह रहे हैं चर उसे कहते हैं एक्स वाई जेड। अगर समीकरण में एक मिले तो एक चर वाले। कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि ए एक्स प्लस बी बराबर 0, तो ये हो गया। देखिए चर की संख्या कितना है? 1 है, तो ये एक चर वाला हो गया। अगर यहाँ पे बी बाई रहता तो चर की संख्या कितना है? 2 है, तो ये हो जाता 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अगर यही 3 हो जाता एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड 6z, तो यहाँ पे चर की संख्या कितना हो जाता? 3 हो जाता। समझ गए? तो जितना चर रहे उतना गिन के हम लिख देंगे। तो 2 चर वाले ने कह रहा है, तो 2 चर वाला आप ध्यान से देखिएगा, तो देखिएगा एक चर 2 चर, इसमें देखिए 1 चर 2 चर 1 3 चर, इसमें कह रहा है 1 चर, तो हमें 2 चर ना बोल रहा है, तो 2 चर बोले तो ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर देखिएगा बाबू, 20 नंबर में कह रहा है, 20 नंबर में आपका प्रश्न कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। याद रखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। तो अपरिमित रूप से अनेक। कितने? अनेक। अगला प्रश्न लिखिएगा, अगला प्रश्न है 2 चर x, y में रैखिक समीकरण x प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है? कितने अधिकतम हल संभव है? समझ रहे हैं? कितने अधिकतम हल संभव है? तो ध्यान से देखिएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने अधिकतम हल संभव है? समझ गए? कितने अधिकतम हल संभव है? तो कितने हल संभव है? अनगिनत। क्या हो जाएगा? अनगिनत संभव। अगला देखिएगा 22 नंबर, 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 6x प्लस 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। 15 का है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका उत्तर, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल है। तो ध्यान देखिएगा, जब इस टाइप के प्रश्न रहे बाबू तो कुछ नहीं करना है, बार बार कह रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर लिखते चल जाइएगा। 6x प्लस 6y बराबर 15, फिर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 5, काट देंगे 5 या 15, 5 या 15 हो जाएगा। 5 या 15, 3 दूनी के 6, 5 या 15, 5 या 15, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4। कट गया तो इसका कोई हल नहीं। अगर न कटेगा तो हल होगा, अगर कट गया तो उसका हल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी, हमेशा समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, कह रहा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में प्राप्त होता है? किस रूप में प्राप्त होता है? तो 2 चर रैखिक समीकरण का एक सरल रूप में प्राप्त होता है। कैसे रूप में प्राप्त होता है? सरल रूप में प्राप्त होता है। अगर देखिएगा x बराबर 0 किसका समीकरण है? x बराबर 0 किसका समीकरण? अगर y बराबर 0 है तो x का, अगर x बराबर 0 है तो y का। चलिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बताइएगा, हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे हमारे छात्र लोग को समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। ऐसे ही PDF के रूप में जिन्हें चाहिए ऑब्जेक्टिव दी गई व्हाट्सएप नंबर पे प्रेमराज टीचिंग सेंटर पर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, प्रेमराज टीचिंग सेंटर पे आप लोग ऐड
हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपको हर एक सब्जेक्ट का गेसिंग प्रश्न एवं बहुत सारे PDF आपको दिया जाएगा। आप नंबर नोट कर दीजिएगा 60091841। धन्यवाद।